इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग की। लास्ट मॉड्यूल में हमने देखा था कि प्रॉम्प्टिंग होता क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, ये दोनों टर्म आपस में रिलेट कैसे करते हैं और एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके एक प्रॉम्प्ट को लेके हमने देखा था कि उसको ग्रेजुअली कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि प्रॉम्प्टिंग के कितने टाइप्स रहते हैं और जो हमारे काम के टाइप्स हैं, जो डेली लाइफ में काम आते हैं हमारे, उन प्रॉम्प्टिंग के टाइप्स को हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा प्रॉम्प्टिंग का टाइप है दैट इज जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। उसके बाद फ्यू शॉट आता है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रॉम्प्टिंग, रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्टिंग, टैबलेट बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। तो ये 6 टाइप्स के प्रॉम्प्टिंग है जो एक नॉर्मल इंसान को पता होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और प्रॉम्प्टिंग के टाइप्स होते हैं जिनको जानने की हमें जरूरत नहीं होती है। जब हम सिस्टम डिजाइन की बात करते हैं, एक्चुअल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वहां पे हमारे काम आते हैं। एक नॉर्मल इंसान को एज एंड यूजर हमें उनका पता होना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो एक एक करके हम ये सारे प्रॉम्प्टिंग के टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होता है। कि जब भी हम एआई को किसी काम को करने के लिए बोलते हैं और वहां पे सिर्फ हमने एक सेंटेंस दिया है विदाउट एनी एग्जांपल, तो वो हमारा जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग होता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमारी जो गाइड है वहां पे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल 1 में है ट्रांसलेशन। जब भी हम एआई को बोलते हैं कि ट्रांसलेट दिस टू हिंदी, कोई भी उसको सेंटेंस देंगे इंग्लिश का या फिर किसी भी दूसरी लैंग्वेज में देंगे, और अगर हम वहां पे बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस को, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फ्रेज को अगर हमें किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो वहां पे हमें किसी एग्जांपल को देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एआई को ऑलरेडी पता होता है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करना रहता है। तो ये हमारा जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग होता है। इसका दूसरा एग्जांपल होता है समराइजेशन का। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ है या फिर आपके पास कोई ब्लॉग आर्टिकल है जिसको आपको एक सेंटेंस में या फिर 2 सेंटेंस में या फिर एक स्मॉल पैराग्राफ में आपको समराइज करना है, तो वहां पे भी एआई को आपको एग्जांपल देके समझाने की जरूरत नहीं होती है कि आपको कैसे समराइज करना है। आप सिंपली बोलते हो ये एक ब्लॉग आर्टिकल है, इसको आपको समराइज करना है 50 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में, एंड दैट्स इट। एआई उसको समराइज कर देता है। तीसरा एग्जांपल है क्विक आइडियाज का। अगर आपको कुछ आइडियाज चाहिए, गिव मी 7 क्रिएटिव नेम्स फॉर अ पेट ग्रूमिंग बिजनेस, तो वहां पे भी आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं होती है। इफ यू वांट यू कैन गिव, ताकि उसको आपका टेस्ट पता चल जाए, बट जीरो शॉट में हमें वहां पे कुछ भी एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं रहती है। कुछ और एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे गाइड में मिल जाएंगे, आप यू गाइस कैन गो थ्रू। सेकंड टाइप ऑफ प्रॉम्प्टिंग इज फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। इस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं कि जब भी एआई से कुछ काम करवाना होगा या फिर एआई को हम कुछ भी बोलेंगे, तो वहां पे एग्जाम्पल देके एआई को बताएंगे कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का, तो यहाँ पे हमने टाइप किया हुआ है राइट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इन दिस एग्जैक्ट स्टाइल। एग्जाम्पल प्रोडक्ट रनिंग शूज, डिस्क्रिप्शन फास्ट, लाइट, अनस्टॉपेबल, एंड ये कुछ कीवर्ड्स है जो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखे हैं। एंड सेम एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे रखा है, एंड उसके बाद हमने एआई को बोला है नाउ राइट वन फॉर वायरलेस ईयरबड्स। तो अभी एआई को क्या पता चल गया कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जिस टाइप का आउटपुट हमें चाहिए होता है, वो एआई को एग्जैक्टली पता है। एंड दिस इज फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। इसके भी कुछ और एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, जैसे कस्टमर रिव्यू क्लासिफिकेशन है, जहां पे हमने कुछ रिव्यूज दिए एआई को और बताया कि उसको पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल में कैसे क्लासिफाई करना है। अगर कोई रिव्यू है इट वाज ओके, नथिंग स्पेशल, तो एआई उसको न्यूट्रल, हमने बोला है कि इसको न्यूट्रल में कंसिडर करे, और उसके बाद हमने कुछ और रिव्यू के एग्जांपल्स दिए हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए। ऐसे एक और एग्जांपल मिल जाएगा ईमेल सब्जेक्ट लाइंस का। द की आइडिया इज वेरी सिंपल। आपको जो भी चाहिए, जो भी आपका आउटपुट रिक्वायरमेंट होती है, जो भी आपका फॉर्मेट होता है, एआई को समझाने के लिए आप उसका एग्जांपल देते हो और उसके बाद सेम आउटपुट फॉर्मेट में आपको अपने रिजल्ट चाहिए होते हैं, एंड दैट इज फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। उसके बाद तीसरा जो टाइप है हमारा प्रॉम्प्टिंग का, दैट इज इंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है, अपने जो इंस्ट्रक्शंस है, एआई को वो पॉइंटर्स में देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे एक ब्लॉग इंट्रोडक्शन का प्रॉम्प्ट दिख रहा होगा, राइट अ 150 वर्ड ब्लॉग इंट्रोडक्शन अबाउट रिमोट वर्क इन इंडिया। एंड यहाँ पे हम पॉइंटर्स वाइज बता रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स अपनी बता रहे हैं। स्टार्ट विद अ सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक्स और बोल्ड स्टेटमेंट, यूज अ कॉन्वर्सेशनल टोन, एंड विद अ क्वेश्चन दैट मेक्स द रीडर वांट टू कीप रीडिंग, डू नॉट यूज क्लिशेज लाइक इन टुडेज फास्ट पेस वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम एआई को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, पॉइंटर्स में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और एआई को बता रहे हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको एआई को फॉलो करना होगा हमारा आउटपुट देते वक्त। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एनालाइज दीज मंथली सेल्स नंबर्स एंड टेल मी व्हिच मंथ हैड द हाईएस्ट सेल्स, द एवरेज monthly sales, any trends you notice, one recommendation based on the data, one recommendation based on the data, और पूरा का पूरा डेटा हमने वहां पे पेस्ट किया हुआ है। एंड दिस इज इंस्ट्रक्शन बेस्ड। एआई को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमें ये सारी चीजें चाहिए होंगी।
इसका थर्ड एग्जांपल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। राइट अ कवर लेटर फॉर अ मार्केटिंग मैनेजर पोजीशन एट ज़ोमैटो, और यहाँ पे पूरे के पूरे कॉन्स्टेंट्स हमने दे रखे हैं, पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस हमने दे रखे हैं। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रॉम्प्टिंग में हम क्या करते हैं कि पूरे इंस्ट्रक्शंस जो भी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है वो पॉइंटर्स में वन बाय वन सारा लाइन बाय लाइन हम मेंशन करते हैं, ताकि एआई के पास पूरा आइडिया रहे हमारी रिक्वायरमेंट्स का, हमारे कॉन्स्टेंट्स का। फोर्थ कैटेगरी है रूल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। इसका एक एग्जांपल हम पहले ही स्टार्टिंग में देख चुके हैं, जहां पे हमने एक डिजाइनर वाला रोल असाइन किया था एआई को, और उसके बाद हमने अपना आउटपुट लिया था। इट्स वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे आपको एआई को एक रोल असाइन करना रहता है। फॉर एग्जांपल, यू आर अ करियर काउंसलर विद 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग विद प्रोफेशनल्स इन देयर मिड 20s। यहाँ पे हमने एआई को एक करियर एडवाइजर का रोल असाइन किया हुआ है, और उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे टाइप की हुई है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमारी क्या हमें आउटपुट चाहिए। सेम अगर हमें कोई फिटनेस प्लान या फिर हमें कुछ भी फिटनेस के बारे में जानना होगा, तो हम एआई को एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हु स्पेशलाइजेस इन होम वर्कआउट्स फॉर बिगिनर्स का एक रोल असाइन किया हुआ है। एंड यहाँ पे आपको काफी सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, लाइक लीगल एडवाइजर का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, कंटेंट सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट का एक एग्जांपल दिया हुआ है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इट्स वेरी वेरी सिंपल कि आप जो भी काम करने वाले हो उसकी डोमेन एक्सपर्ट का जो भी रोल होगा वो एआई को आप असाइन कर रहे हो, ताकि एआई के पास एक पर्सोना रहे और वो आपको बहुत अच्छे से कस्टमाइज्ड रिजल्ट्स दे सके। जो फिफ्थ टाइप है हमारी प्रॉम्प्टिंग का, दैट इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। तो इसमें क्या होता है कि एआई को हम अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं या फिर और कॉन्टेक्स्ट देते हैं, ताकि वो हमें और अच्छे से रिजल्ट दे सके। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आई एम अ हाई स्कूल टीचर, जहाँ पे क्लास का कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, 35 स्टूडेंट्स है, 10th ग्रेड, सीबीएसई बोर्ड, ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट हमने दे रखा है, ताकि एआई को उसके बारे में, जो टास्क हम देने वाले हैं उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल मिले और वो और ज़्यादा अच्छे से कस्टमाइज रिजल्ट हमको दे सके। एंड यहाँ पे जो टास्क है, क्रिएट अ फन इंटरेक्टिव लेसन प्लान टू टीच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन 45 मिनट्स। अभी आप खुद सोच के देखिए कि हमारा जो यहाँ पे टास्क है, हमने बोला हुआ है कि हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को 45 मिनट्स में हमें सिखाना है। तो अगर हम एआई को बताएंगे नहीं कि हमें 10th क्लास के बच्चों को सिखाना है, हो सकता है कि वो जो हमें रिजल्ट दे वो एक ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों को दे, या फिर हो सकता है कि वो जो हमें रिजल्ट दे वो एक 5th क्लास के बच्चे को सिखाने के लेवल का हमें दे। तो बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम एआई को प्रोवाइड करेंगे, उतना अच्छा और उतना बेटर रिजल्ट हमें मिलेगा। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। बिजनेस डिसीजन का एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी करंट सिचुएशन के बारे में बताया हुआ है और उसके बाद एआई से पूछा गया है कि हमें करना क्या है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिज्यूमे हेल्प का, जहाँ पे एक स्टूडेंट ने बताया हुआ है कि 2023 बीटेक ग्रेजुएट है, कंप्यूटर साइंस है, और बाकी सारा जितना भी बैकग्राउंड है वो बताया हुआ है, और उसके बाद स्किल्स भी बताई हुई है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने आउटपुट के लिए पूछा हुआ है। जो 6 टाइप है हमारा प्रॉम्प्टिंग का, दैट इज टेम्पलेट बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। तो इसमें क्या होता है कि हम ऐसे टेम्पलेट बना के रखते हैं, ऐसे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना के रखते हैं जिनको हम अगेन रीयूज कर सकें, जहां पे हमारी जो रिक्वायरमेंट रहती है कि एक ही काम हमें बार बार आता रहता है और उसको हमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में करना पड़ता है। तो वहां पे टेम्पलेट बेस्ड प्रॉम्प्टिंग काफी अच्छे से काम आती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक प्रोफेशनल ईमेल का टेम्पलेट आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे टॉपिक, रिसिपेंट, टोन, लेंथ, इंक्लूड, अवॉइड, ये सारे पैरामीटर्स वहाँ पे ऐड किए हुए हैं। और यहाँ पे इसको यूज कैसे करना है, जैसे कि अगर हमें एक ईमेल लिखना है अबाउट द प्रोजेक्ट डिले टू क्लाइंट प्रिया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट डिले और क्लाइंट प्रिया को यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, एंड अपोलोजेटिक बट कॉन्फिडेंट अंडर 150 वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है। अब मान के चलिए कि प्रोजेक्ट डिले के अलावा कुछ और भी हो सकता है, और क्लाइंट प्रिया के अलावा कुछ और भी हो सकता है, 150 वर्ड्स के अलावा भी कुछ और भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास ये प्रॉम्प्ट रेडी होगा तो हम इसको डायरेक्टली पेस्ट करके सारे पैरामीटर्स फास्ट फास्ट फिल कर सकते हैं, जिससे हमारा काफी ज्यादा टाइम सेव होगा। और कुछ एग्जांपल है, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट के एग्जांपल है, लर्निंग रिक्वेस्ट के एग्जांपल है, एंड इसके अलावा भी काफी सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। आई होप अब आपको एक फेयर आइडिया लग गया होगा कि प्रॉम्प्टिंग के टाइप्स कितने होते हैं हमारे पास, और किस प्रॉम्प्टिंग के टाइप की जो रिक्वायरमेंट है उसको हमें कब यूज करना रहता है। यहाँ पे एक छोटी सी टेबल भी मैंने बनाई हुई है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रॉम्प्टिंग टाइप को कब यूज करना रहता है। जैसे कि जीरो शॉट अगर आपको यूज करना है, कोई भी क्विक क्वेश्चन आपके पास है या फिर कोई भी बहुत ज्यादा सिंपल टास्क है, तो आप सिंपली जीरो शॉट को यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्टाइल या फॉर्मेट को डिफाइन करना है तो आप फ्यू शॉट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स देनी है किसी टास्क के लिए तो आप इंस्ट्रक्शंस बेस्ड प्रॉम्प्टिंग का यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपर्ट लेवल एडवाइस चाहिए, आपको रोल असाइन करना है, तो आप रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग का यूज कर सकते हैं। सेम फॉर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एंड टेम्पलेट बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। और जितनी भी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स अभी हमने देखी, वो जरूरी नहीं कि आपको एक एक करके ही यूज करनी है, आप उनको मिक्स एंड मैच करके भी यूज कर सकते हो। फॉर
एग्जांपल रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग टेक्निक को आप कंबाइन कर सकते हो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्टिंग टेक्निक के साथ। यहाँ पे एक छोटा सा नोट भी मैंने डाला हुआ है जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी इसको समझने में। एंड एट लास्ट यहाँ पे हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज भी दी हुई है। जितनी भी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स, आप कोई भी 2 प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स को लो और वहां पे अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद के प्रॉम्प्ट्स को बिल्ड करो। एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड प्लीज 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 इस लेक्चर को खत्म होने के बाद आप ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट दोबारा से रीड करो। दैट इज हाईली हाईली रिकमेंडेड।